2014 का भारत तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, कांप रहा था। पेट्रोल के दाम इंद्रदेव के सिंहासन को छूने ही वाले थे। गैस के दाम देखकर देशवासियों को ही गैस हो रही थी। सड़कों में हाहाकार मचा हुआ था। देश का सारा पैसा स्विच बैंकों में भेजा जा रहा था। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इसलिए भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। लोग परेशान थे, हताश थे। इस सब से देश को कौन बचाएगा? कौन होगा वो मसीहा? जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसा ही सवेरा फिर हुआ। अंधेरे को चीरता हुआ वो आया, जिसका इंतजार पूरे देश को था। देश का पालनहार, देश को बचाने वाला, देश का मसीहा, भगवान विष्णु का अवतार। न्यायेन भोज्यम। पालनहार ने जैसे ही सत्ता संभाली, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश के लोग इन्फ्लेशन, करप्शन और सारी समस्याओं को भूल गए। लोगों के लिए अब रोटी, कपड़ा, मकान समस्या रहा ही नहीं। लोग अब इन छोटी चीजों से ऊपर उठकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऑर्गेजम से भर उठे। एक इनका मुल्ला शायर था, उसने एक शायरी कही थी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैंने भी उसका जवाब दिया कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। वह चमत्कारी पुरुष हर जगह दिखने लगा। मेरे सपने से लेकर मेरी गली तक, देश के लाल किले से लेकर चिंटू की लाल कमीज तक, लोग उस दिव्य रूपी की भक्ति में पगलू बनते चले गए। गलत है, इसे भी हटना चाहिए। उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए नाम क्या है? मतलब देश के सबसे निष्ठावान और ईमानदार पत्रकार भी उसकी भक्ति से बच नहीं पाए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। अवतारी पुरुष ऐसे ऐसे काम करता रहा कि भारत 2 सेकंड के लिए अमेरिका से भी आगे निकल गया। रही कि एक बार वो समय दें। अगर अब वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? देश में पेट्रोल और गैस के दाम इतने कम हो गए, इतने कम कि लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। बाकी कई शहरों में ये 90s की रेंज में घूमने लगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये इनफैक्ट एक अच्छी खबर है। सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, अरे हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा। 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। अवतारी पुरुष ने लोगों का भार हल्का किया, लोगों की जेब ऐसी हल्की की कि लोग खुशी से बैंकों के बाहर जाकर नाचने लगे। की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से लाइन में आगे खड़े जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ बता रहे हो करे। चलिए, ये शायद सुनते नहीं है। जब लोग नाचकर थक गए तो अवतारी पुरुष से ये देखा नहीं गया और उसने सारे लोगों को घर में बैठकर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को बोला। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोग उसके नाम की माला जपते हुए सिर झुकाकर उसके आदेश मानते रहे। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना, तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। अवतारी पुरुष को माँ गंगा ने बुलाया था। न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है।
अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। उनका IIT BHU IIT रुड़की से संबंध था और विदेश की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, उसका आप नाम खोज लीजिएगा, वहां से भी वो शायद PhD करे हुए थे और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य थे। 111 दिन तक उपवास करके उन्होंने जान दे दी अपनी गंगा के लिए। न भारतवासियों ने सुना, न भारत की सरकार ने सुना। अभी 2018 में 111 दिन तक वो बोलते रहे कि मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सर्चर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं सब कुछ हूं और मैं खुद सरकारी ओहदे पर था पोल्यूशन कंट्रोल के। मेरी सुनो, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, वो मर गए 2018। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। अवतारी पुरुष से माँ गंगा की गंदगी देखी नहीं गई। अवतारी पुरुष ने माँ गंगा की ऐसी सफाई की कि आज गंगा का पानी पीने के लिए दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। This is a pure water. This is what water should look like. This is the Ganges water. What does this mean? It means fecal coliform bacteria. Basically, the water here is full of human waste. पूरे देश में स्विट्जरलैंड जैसी 100 स्मार्ट सिटीज बना दी। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये सिटीज इतनी एडवांस हैं कि लोग बारिश में रिवर राफ्टिंग का मजा लेते हुए काम पर जाते हैं, फुल एंजॉयमेंट। हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां देश भर में पैदा की। पर भारत को अवतारी पुरुष ने इतना एडवांस बना दिया है कि लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि भारत में छोटे से छोटा काम भी अब रोबोट कर रहे हैं। अवतारी पुरुष महिलाओं के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। अवतारी पुरुष ने वुमेन सेफ्टी में ऐसा काम किया है कि आज रात के 7 बजे तक महिलाएं अपने घर की बालकनी में बिना किसी डर से घूम सकती हैं। किसानों को पानी की समस्या थी, अवतारी पुरुष ने तुरंत इस समस्या का समाधान किया। किसानों को ऐसा पानी पिलाया कि उसके बाद किसानों को आज तक प्यास नहीं लगी। से क्या बात हुई स्टेज पर? मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा। अगर साफ साफ कहूं तो अवतारी पुरुष ने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहां से अब देश को सीधा स्वर्ग दिखाई देता है। इतना सुंदर स्वर्ग जिसे देखते ही लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पागल होने लगते हैं।